अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये कैंडल्स आपके सामने मैंने बनाई थी, आपके सामने पोरिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से ये हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं। एक सिंक होल था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पे एक सिंक होल बन गया था। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, उसको दोबारा से पोरिंग की एंड ये आपके सामने, ठीक है, हीट गन से हीट किया था एंड थोड़ी सी पोरिंग कर दी थी। उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो गया। ठीक है, और जिनके पास हीट गन नहीं है वो हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा सा लाइक सम टाइम क्या होता है कि हम मूड में जो कैंडल बनाते हैं ना, तो सिंक होल जो होता है वो यहाँ विक के सेंटर के पास थोड़ा सा गढ़ा सा बन जाता है। ठीक है, उसको सेट आप कैसे कर सकते हो? सिंपल आपने अपने हेयर ड्रायर लेना है, ठीक है, उससे हीट करनी है जो गर्म हीट होती है वो वाली हवा आपने उसके ऊपर डालनी है। देन आप देखोगे साइड से जो है वो साइड से डालोगे तो जो वैक्स मेल्ट होगी ना वो सेंटर में जाके इकट्ठी हो जाएगी और दोबारा से जो है आपकी कैंडल बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। सही हो गया? तो ये देखिए। अच्छा, अब इसके बाद जब ये हमारी कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, इसके बाद हम कौन से स्टेप जो हैं वो फॉलो करते हैं और अपनी कैंडल को जो है कंप्लीट करते हैं। ये देखें, ये वाली भी मैंने आपके सामने पोरिंग की थी। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से स्मूथ बनी है। कोई इसके अंदर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी होल इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर इसको बहुत जेंटली स्टिर किया था। ठीक है, हर चीज़ को फ्रेगरेंस बहुत आराम से मिलाई थी इसके अंदर कलर हमने जब ऐड किया तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं हिलाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सारे स्टेप्स जो हैं अगर आप फॉलो करोगे, स्पेशली टेम्परेचर, तो आपकी कैंडल इसी तरह माशाल्लाह स्मूथ बनेगी। ठीक हो क्या? इसके बाद कौन से स्टेप होते हैं जो हम फॉलो करते हैं? ये देखें, ये कैंडल भी मैंने आपके सामने बनाई थी। ठीक, देखें, ये मैंने आपके सामने जार के अंदर बनाई थी। ये देखा, इसके ऊपर मैंने जस्ट पैराफिन वैक्स पोर की है एंड देन इसके अंदर मैंने 2 फ्लावर्स ऐड कर दिए थे। ठीक हो गया? ये देखिए, ये 2 in 1 आप इस तरह भी अपनी कैंडल बन रेडी कर सकते हो। ठीक है, कि नीचे आपका कोई और आप पैराफिन वैक्स डाल रहे हो किसी और कलर की, देन किसी और, तो इस तरह से आप बहुत खूबसूरत सी कैंडल्स रेडी कर सकते हो। ठीक हो गया? इसकी विक को मैंने ट्रिम कर दिया था। ठीक है, आपने जो अपनी विक है ना उसको छोटा कर लेना है। ठीक है, इतनी हो, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो। ठीक है, इतनी हो के अच्छे से आपने एक, वैसे तो विक का भी ट्रिमर आता है, बट आप एक अच्छी सी नाइफ जो तेज़ हो वो लोगे तो आप से आराम से अपनी विक को जो है वो ट्रिम कर सकते हो। ये देखिए, इतनी 2 to 3 mm जो है आप इसकी चेक कर लो एंड इतनी बस आपकी विक बाहर हो, बहुत ज़्यादा विक बाहर ना हो। ठीक हो गया? इसको भी मैं थोड़ा सा और ट्रिम कर लेती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल। ठीक हो गया? जो आपके पास तेज़ सीज़र हो, ठीक है, क्योंकि जो वैक्स कोटेड होती हैं उनको ट्रिम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सही हो गया? अब ये मैंने ज़्यादा बाहर रखी थी क्योंकि ये बड़ा मोल्ड था। आपके सामने मैंने इसको बनाया है, एक एक स्टेप आपके सामने। अब ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल यहाँ से ट्रिम कर रही हूँ। सही हो गया? ये देखिए जी, इतनी आपकी कैंडल की विक बाहर होनी चाहिए। सही हो गया? ये कैंडल भी हमारी रेडी हो गई एंड इसको भी मैं इतना ही ट्रिम कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक। अच्छा, अगर आपको कहीं लगे कि कोई भी इस इरेगुलरिटी है, ठीक है, आपकी, आपने जस्ट लेना है माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है उसे हल्का हल्का आप रब करते जाओगे। ठीक है, और आपकी ये जो होती है, हल्का हल्का रब करोगे वैक्स को, आपकी वैक्स बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको अच्छे से फिनिश शेप जो है आप दे सकते हो। अब पोरिंग अच्छी करोगे, अपने मोल्ड को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, हर एक चीज़ विक का ध्यान रखोगे कि विक हमारी सेंटर में है। ठीक है, लाइक ये बड़े मोल्ड थे, इसमें आपको मैंने विक इंसर्ट करना बताई है
कि आपने कैसे इंसर्ट करनी है। इसके बाद आपने, इससे क्या होगा, आपकी जो कैंडल है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और नीट बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी सरफेस, ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं कहीं से अगर है। वैसे तो बिल्कुल ये तो बहुत फ़ाइन कैंडल माशाल्लाह बनी है। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे चीज़ों का तो आपकी कैंडल भी ऐसे ही माशाल्लाह फ़ाइन बनेगी। ठीक है, इसकी जो नीचे वाली ट्रिम विक है उससे भी हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमें, ठीक हो गया, इसको बिल्कुल ट्रिम कर लेंगे क्योंकि इसको तो हमने ऑन नहीं करना, तो इसको हम बिल्कुल ट्रिम कर लेंगे। सही हो गया। ये जस्ट बड़ी कैंडल्स में आता है क्योंकि उसमें हमने नीचे से ऊपर तक जो है विक को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस टाइप के मोल्ड्स हैं, इसके अंदर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, विक हमने सेंटर में रखी एंड देन पोरिंग कर दी, हमें कोई इशू नहीं हुआ। ठीक हो गया। बट इस तरह के मोल्ड हैं, देखिए अब इसको तो हमने एक तो पोरिंग जो होगी इसकी, इस तरह हम पोर नहीं कर सकते, इसको हमेशा हम इस तरह, ठीक है, इसको हम रख कर सरफेस के ऊपर फिर पोरिंग करेंगे। तो इसमें जो है जो जब भी हम पोर करते हैं, देखें इसमें तो ये जब हमारी वैक्स मेल्ट होगी तो वो पूरे में आके पोर होगी ना, हाफ में तो पोर नहीं होगी जो हम विक इंसर्ट कर दें। तो दैट्स वाई हमें विक को जो है पहले से इंसर्ट करना होता है फुल, ताकि जो है हमारी विक आराम से बाद में हमें कोई इशू ना आए, क्योंकि इसके अंदर हम बाद में पोरिंग करने के बाद जो है विक इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है। जो मोड्स इस टाइप के होंगे, लाइक उनमें आपने एक ही दफ़ा में आपकी पूरी पोरिंग हो रही हो, तो क्या करना है, आपने उसके अंदर विक को पहले से इंसर्ट करना है। विक कैसे इंसर्ट करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक हो गया। चलिए जी, आई होप कि ये जो हमारी पैराफिन वैक्स के रिलेटेड जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक क्लियर होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपकी रहती है तो इंशाल्लाह आप अपने क्वेश्चन साथ साथ, जब आप वीडियो देख रहे हों तो साथ साथ नोट डाउन करें, और जब इंशाल्लाह जब मैं लाइव क्लास में आऊँगी तो आप अपने क्वेश्चन वन बाय वन जो है वो आप उनका आंसर मुझसे ले सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह वैसे तो कोई कन्फ्यूजन होने नहीं वाली, बट फिर भी अगर है तो कोई मसला नहीं है। आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो आप आराम से वीडियोस देखें। ठीक है, जो आपको समझ आ रही है, जो नहीं समझ आ रही, जो कन्फ्यूजन आ रही है वो भी आप बताएं। ठीक है, देन मैं आपकी कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारी कैंडल्स बन गई हैं। इनकी इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल पिक्चर जो है आपके सामने शेयर करूँगी। ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारी कैंडल्स रेडी हैं। पैराफिन वैक्स से हमने ये 4 कैंडल्स आपके सामने मैंने पोर करके बना दी हैं। अब हम बनाएंगे इन मोल्ड्स के अंदर कैंडल्स। ठीक है, ये हमारी मोल्ड कैंडल्स भी हो जाएंगी और फ्लोरल कैंडल्स भी हो जाएंगी, जो बाद में हम इनको, मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सही हो गया। जैसे मैंने ये 2 आपके सामने ये फ्लोरल कैंडल्स बनाई थी, इनको मैंने 2 को कैसे यूज़ किया। ठीक है, आप इसको डेकोरेटिव अपनी कैंडल्स को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और आप इनको स्पेसिफिकली, इनको भी आप कैंडल्स बना सकते हो। छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं, इनको आप इन अ फॉर्म ऑफ ए बुके अरेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने इस पे प्रोजेक्ट पे आते हैं, विच इज़ मोल्ड कैंडल्स। ठीक है, मोल्ड कैंडल्स वैसे मैंने आपको जार में भी बताना सिखाई हैं कि आपने मोल्ड में कैसे कैंडल बनानी है। ये हमने मोल्ड्स ही में बनाई हैं, बट ये स्पेसिफिकली थोड़ी सी फ्लोरल और थोड़ी सी डिफरेंट कैंडल्स हैं ताकि आपको विक इंसर्ट करना आ जाए। बेसिकली पर्पज़ इनका ये है कि आपको विक इंसर्शन अच्छे से आ जाए कि आपने विक कैसे इंसर्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैंडल जो है देखें, इसके अंदर मैं सेंटर में भी विक इंसर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेसिकली जो कैंडल है ये ऊपर से ही आएगी। लेकिन मैंने इसके अंदर फिर भी दूसरी विक इंसर्ट की है। इसके अंदर भी मैं, इसके अंदर मुझे विक जो है वो पूरी इंसर्ट करनी होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन सारे जो मोड्स होते हैं ना, इसके अंदर बाद में भी लोग जो है विक इंसर्ट कर लेते हैं। वो क्या होता है कि उससे आपने अपनी जो विक इंसर्टर है उसको हल्का सा हीट करोगे तो उसके अंदर जो है होल हो जाता है। ज़ाहिर है वैक्स जो होती है वो
मेल्ट होकर आराम से होल बना लेती है, तो उसमें विक कर इंसर्ट करना उसमें भी आसान होता है। बट मैं आपको एक तरह से जो है इस तरह से भी विक इंसर्ट करना बता देती हूँ, एंड आप जस्ट सेंटर में कैसे रख सकते हो वैसे भी आपको विक इंसर्ट करना बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने विक इंसर्ट की हुई है, जस्ट इसके अंदर हमने पोरिंग करनी है। मैंने आपको पहले बताया कि पोरिंग से पहले आपने अपने मोल्ड को जो है वो प्रिपेयर रखना है, विक इंसर्ट रखनी है। अगर विक इंसर्ट पहले से होती है तो विक इंसर्ट रखनी है, अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि आपकी जो वैक्स होती है उसको टाइम नहीं मिलता कि आप उस पर वर्क कर सको। सही हो गया। ये हम इस पे अब काम करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आगे विक, ये मेरे पास आगे विक इंसर्टर, ठीक है। इसको मैं निकाल के आपके सामने विक को इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें, ये देखें, ये विक जो है ये बनी बनाई है, सही है। इस मोल्ड के अंदर हम ये वाली विक भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मोल्ड जो है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट है। ये देखिए, इसके नीचे जस्ट मैंने विक स्टिकर अटैच किया एंड इसको मैं सेंटर के अंदर इस तरह भी आप मोल्ड के अंदर जो है अपनी विक को जो है अटैच कर सकते हो। ठीक हो गया। एक ये तरीका है, ठीक है। अपने मोल्ड अगर आपका स्ट्रेट है तो आपने इसको इस तरह से भी अटैच कर देना है, अदरवाइज़ ये मैंने निकाली और अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी इंसर्ट करना बता रही हूँ। ये देखिए, जस्ट हमने लेने हैं, ये हमारे पास होता है, मैंने आपको बार बार बताया, ये होता है विक थ्रेड, ठीक है। आपको विक्स बनी भी मिलेंगी और इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड भी मिलेगा, तो आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शन हो, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखिए, इसके अंदर होल होता है, ठीक है। आपने उसके अंदर अपनी विक को जो है थ्रेड को जो है वो डालना है, सही है। उसके बाद आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इस मोल्ड को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका होता है इसका, आप इसको इस तरह रख के बनाओ, या आप कैंडल को इस तरह से भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस तरह रखी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फ्लावर्स हैं। जब बाद में ये बन कर निकलेगी तो इसके ऊपर आप देखोगे छोटे छोटे इसके ऊपर रोजेस बने हुए हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर भी विक को जो है वो इस तरह इंसर्ट किया ताकि इसको हम दोनों तरह से यूज़ करें। अगर हम इस तरह रखना चाह रहे हैं तो इस तरह रख लेंगे, बनने के बाद देखेंगे कैसे अच्छी लग रही है। इस तरह रखना चाह रहे हो तो इस तरह इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अभी तो ये मोल्ड का स्टैंड है ना, ये कैंडल के अंदर स्टैंड नहीं आएगा, सही है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। देखिए, राउंड है, उसे खड़ा करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। इसलिए पूरी विक को जैसे मैंने हमारे पिलर मोल्ड्स के अंदर पूरी तरह से इंसर्ट की थी, थोड़ी सी ऊपर से हम विक को रहने देंगे और ऊपर से हमने ज़्यादा रहने देनी है, ठीक है। दोनों तरफ से ज़रा ज़्यादा ज़्यादा रहने देते हैं, फिर हम जिस तरफ से हमें अच्छी लगेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। ओके, ये लीजिए, ये आ गई, ठीक है। ओके, ये प्रॉपर एक विक इंसर्ट हमने कर ली है इसके अंदर, इसको हम यूँ रख देते हैं, ठीक है। अब ये इसी विक को हम इसके अंदर भी इंसर्ट कर देते हैं। इसके इस वाले मोल्ड के अंदर मैं बाद में भी आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपनी विक को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगी, ताकि जब आप कैंडल्स बना रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, छोटा सा हमारा मोल्ड है फ्लावर वाला, एंड क्योंकि देखें, ये जो मोल्ड होता है ना,
अब मोल्ड जो है ये फ्रंट साइड मोल्ड नहीं है, ये बैक साइड मोल्ड है, ठीक है। जब हम कैंडल निकालेंगे तो यूज़ इस तरह से होगी, सही है। तो इसलिए हमने विक को यहाँ से भी थोड़ा सा इसको स्पेस दे के हमने रखना है, और इसको यहाँ से भी स्पेस दे के रखना है, ताकि बाद में हम इसको विक को ट्रिम कर लेंगे। पहले से आपने विक को ट्रिम नहीं करना, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, इधर से भी इतना है कि मोल्ड के ऊपर है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हमारी वो नहीं है कि विक अंदर चली जाएगी, क्योंकि विक नीचे ही है मोल्ड के, ठीक है। यहाँ से हम इसके ऊपर क्या रखते हैं, पोरिंग से पहले, ठीक है। ये देखें, इसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था, विक होल्डर, सही हो गया। ये विक जब हम पोरिंग करेंगे ना, तो ये विक जो है फिर अंदर नहीं जाती। सिंपल आपने क्या करना है, विक दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि विक जो है आपने विक इंसर्टर लेना है, उसके अंदर अपनी जो थ्रेड वाली विक है उसको डालना है, एंड देन आपने इंसर्ट कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता और दूसरी जो हमारे पास विक हैं वो आप कंटेनर जार्स में और दूसरे जार्स में यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा कि जब आपकी कैंडल बन जाती है ना, तो बड़ी कैंडल्स में तो विक बाद में जो है इंसर्ट करना इजी, छोटी कैंडल्स में इजी होता है, बड़ी कैंडल्स में जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको जो आपने उसके अंदर पहले से जो है अपनी विक को इंसर्ट करके देन पोरिंग करनी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे जो है मोल्ड प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब मैंने बॉयलर जो है वो अपना रख दिया है। अब हम लेते हैं पैराफिन वैक्स, ये हम पैराफिन वैक्स से ही बनाएंगे, सही हो गया। ये वाली कैंडल्स हम पैराफिन वैक्स से बनाएंगे। इसके बाद हम टिन कैंडल्स हैं, जार कैंडल्स हैं, वो हम सोया वैक्स और उसमें हम अपनी जेल वैक्स यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर अभी हम पैराफिन वैक्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं थोड़े से हार्ड होने चाहिए, तब वो प्यारे खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हम उसके लिए जो है अपनी पैराफिन वैक्स ही यूज़ करेंगे। ये हम ले लेते हैं अपनी, ये कैंडल्स में साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। कैंडल ख़राब हो जाएंगी हमारी। इनकी पिक्चर मैं आपके साथ, इनकी फाइनल पिक्चर जो है आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये हमने ले लिया हमारा मेजरिंग स्केल, इसमें इतनी ज़्यादा पोरिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ध्यान से थोड़ी थोड़ी करके वैक्स को मेल्ट करूँगी, क्योंकि इसका कलर मैं डिफरेंट बनाना चाहती हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो है कैंडल की जो है पैराफिन वैक्स की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम लूँगी, सही हो गया। मैंने अब इसको पहले ऑफ़ किया, देन मैंने इसके ऊपर अपना जो है जिसके अंदर हम पैन में आप ले रहे हैं ना, उसको पहले रखेंगे, वरना ये जो है पैन का भी वेट बताती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने के जस्ट आपको पैराफिन वैक्स का ही वेट पता चले, पैन का ना पता चले, सही है। तो थोड़ी सी पैराफिन वैक्स जो है हम लेते हैं, अच्छे से सीजर से कट करते हैं। काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। आपने ध्यान से इसे कट करना है, थोड़ा थोड़ा कट कर लें। ये देखिए, ठीक है। 22 ग्राम्स हुई है जस्ट। या 44, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, कि मैं थोड़े से फ्लावर जो हैं वो डिफरेंट चाह रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रेडिश से कलर में बनाना चाह रही हूँ, तो ये ताकि वो रोज़ बॉल जो है वो थोड़ी सी खूबसूरत लगे, सही है। इसको मैं ले लेती हूँ,
71 अप्रॉक्स 70 ग्राम्स मैंने ले लिए, ठीक है, बाद में देख लेंगे। और ये है कि ये कैंडल तो कंप्लीट हो जाएगी, एक कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसमें कलर ऐड हो जाएगा तो हम दूसरी में उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसको मैं थोड़ी सी येलो और ब्लैक जैसे सनफ्लावर होता है हमारा, उस कलर शेड में ही बनाना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं अब डबल बॉयलर के अंदर इसको मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। डबल बॉयलर मैंने आपको बताया कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, बहुत कम भी नहीं डालना, थोड़ा पानी डालकर आपने उस पैन को रखना है, ठीक है। उसे बॉयल आ जाए उसके ऊपर आपने अपने वैक्स को रख देना है और इसको हल्का हल्का स्टर करेंगे। आप देखेंगे कितनी जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टेम्परेचर को देखने के लिए प्रॉपर मॉनिटर करना है अपने थर्मामीटर की हेल्प से, ठीक हो गया। थर्मामीटर की हेल्प से आपने अपनी टेम्परेचर को प्रॉपर मॉनिटर करना है एंड देखना है कि आपकी वैक्स जो है मोर देन 90 डिग्री तक ना जाए। उससे पहले पहले 85 डिग्री तक ये मेल्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसको डबल बॉयलर में रख रही हूँ वैक्स को। जब तक वो मेल्ट हो रही है मैं कलर डिसाइड कर लेते हैं। हम वैक्स कलर्स ले लेते हैं हम, कि ये येलो एंड ब्लैक है, ये हम सनफ्लावर मोल्ड में यूज़ करेंगे। और ये मैं पिंकी सा आ रहा है, ये इन मोड्स इसमें हम पहले बनाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास रेड कलर है, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ अपने मोल्ड के अंदर, अपने वैक्स के अंदर ऐड करने के लिए। ये येलो कलर है, ब्लैक कलर है, थोड़ा थोड़ा हम लेंगे क्योंकि वैक्स भी थोड़ी थोड़ी ही आएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये हमारी वैक्स जो है कम्प्लीटली जो है वो मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। सही हो गया। अब इसके अंदर ये हमारी वैक्स जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। ये मैं थर्मामीटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो हम 85 डिग्री तक आया है हमारा, सही है। अब हम इसके अंदर अच्छे से वैक्स को जो है अपनी कलर को ऐड कर रहे हैं। अभी मैंने रेड कलर का ऐड किया है क्योंकि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया था। अब इसको मैं अच्छे से स्टर करते हुए कलर को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आपके सामने इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वैक्स कलर्स हैं, ठीक है। अच्छे से हमारा कलर जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए प्रॉपर। जब तक ये मेल्ट हो गया है, अब इसका टेम्परेचर हम देखते हैं। देखें काफ़ी नीचे आ गया होगा। हमें साथ साथ मॉनिटर करते जाना है इसका टेम्परेचर।
जब आप कैंडल्स बना रहे हो तो ध्यान रखें कि थोड़ा टेम्परेचर जो हो कमरे का वो नॉर्मल ही हो, ठीक है। आप फैन ज़्यादा फ़ैन ऑन करेंगे तो ये वैक्स जो है फ़ौरन ड्राई उतना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप जो है इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसकी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बता रही है। टेम्परेचर देखिए इसके अंदर कलर मिक्स हो गया, ठीक है। टेम्परेचर्स के मुताबिक मैंने इसमें कलर ऐड किया है और इसको अच्छे से स्टर किया था आपके सामने। एंड देन अब हम इसको पोर करने लगे हैं एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेगरेंस ऐड हुई है। एंड देन ये देखिए इसको मैं प्रॉपर फुल कर रही हूँ। ये देखिए हमारी प्यारी सी कैंडल बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा हमारा रह गया है। इसको भी हम इसी के अंदर पोर कर देते हैं, फुल कर देते हैं अपनी कैंडल को। ये हमारी ब्यूटीफुल सी रोज़ कैंडल जो है इंशाल्लाह बनेगी आपके सामने। अब इसको हम थोड़ी देर छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जैसे है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इसके अंदर कोई बिल्कुल कोई हमारा जो है आप कह लें कि इसके अंदर बबल हो, कोई बबल नहीं आया क्योंकि इसको मैंने बहुत आराम से स्टर करते हुए डाला, ठीक है। और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेगरेंस डालिए क्योंकि हमारा जो 70 ग्राम हमारी तकरीबन जो थी वो पैराफिन वैक्स थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेगरेंस डाल दी है, रोज़ फ्रेगरेंस। अच्छा, अब मैं पैराफिन वैक्स ले रही हूँ। इसका पहले मैं इसके सेंटर में पोर करूँगी ब्लैक कलर में पैराफिन वैक्स, इसलिए थोड़ी सी पैराफिन वैक्स लूँगी मैं, ठीक है। तो आप चेक कर लो कि आपके मूल का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी सी पैराफिन वैक्स लूँगी मैं, ताकि इसका सेंटर मैं अच्छा सा बना सकूँ। अब ये मैं अंदाजे से ले रही हूँ, इतनी थोड़ी सी वैक्स है, ठीक है। वैक्स हमारी मेल्ट हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी वैक्स है, इसके अंदर मैं ब्लैक कलर ऐड करूँगी एंड देन इसका सेंटर बना लूँगी। जो थोड़ी सी क्वांटिटी में पैराफिन वैक्स को मेल्ट किया, उसके अंदर मैंने ब्लैक कलर ऐड किया, ठीक है। ये देखें ये जमना स्टार्ट हो गई है। जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ना तो उसको ऊपर काम भी हमें जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी होती है तो जेल जो है वैक्स जो है हमारी जल्दी से कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये थोड़ी थोड़ी
जो है हार्ड हो रही है, इसको मैं डबल बॉयलर के अंदर रख के हीट फ्लेम ऑन नहीं करूँगी, इसको जस्ट उसमें रख रही हूँ ताकि ये बस इतना टाइम हमें मिल जाए कि इस पर हम वर्किंग कर दें। ठीक है, जस्ट इसको मैंने प्रॉपर मेल्ट कर लिया दोबारा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो स्टक हो गई थी, मुझे वो नहीं मिला, मैंने देखा नहीं। अच्छा जी, अब ये मैं इसको सेंटर बनाऊंगी जस्ट। ठीक है, इसका हम सेंटर बना रहे हैं। जो हमारे सनफ्लावर कैंडल है ना, उसका हम बनाएंगे जस्ट सेंटर। अच्छा, थोड़ी सी हमारे पास वैक बच गई है, इसको हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये वाले फ्लावर्स बना लेते हैं। इसको मैं ऐसे मेल्ट करूँ। ये देखिए, थोड़ी वैक्स है उस पर आपने काम ज़रा जल्दी करना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपके कंटेनर के अंदर ही सारी वैक्स जो है वो रह जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए अब आप, ये कंटेनर के अंदर ही जमना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसको मैं हीट करके प्रॉपर निकाल लूँ। इसको मैं प्रॉपर इसको फिल कर दूँ। ठीक है, हमारा ये फ्लावर जो है वो प्रॉपरली फिल हो जाए। ये देखिए, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। जस्ट उसमें थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। अच्छा, अब इस कंटेनर को मैं क्लीन करूँगी। आपने क्लीन कैसे करना है, इसको आप टिश्यू पेपर की हेल्प से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। देन इसके अंदर आप दोबारा से पैराफिन वैक्स जो है वो अपनी मेल्ट कर सकते हो, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। आप आराम से जो है अपना कंटेनर क्लीन करके रख सकते हो, दोबारा रीयूजेबल होता है। ओके, ये मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो कंटेनर है उसको क्लीन कैसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपने इसको, एक तो बहुत इजी जो है वे है वो ये है कि आप इसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे हम इंस्टेंट 3 से 4 वैक्सेस जो है मेल्ट कर रहे हैं, ये देखिए, सिंपल आपने टिश्यू पेपर लेना है। ठीक है, इसको आपने हल्का सा हीट किया पैन को, इसको आपने, देखिए मैं आपको सामने वॉश मतलब साफ़ करना बता रही हूँ ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि हम अपने जो भी हमारा कंटेनर है उससे आप क्लीन कैसे कर सकते हो इजीली। जो टिश्यू आप किचन टॉवल यूज़ करते हो, किचन में जो है टिश्यू यूज़ करते हैं ना हम, सिंपल आप उससे लो एंड देन ये आ गया हमारा पैन, बिल्कुल देखें क्लीन, कहीं भी कोई भी वैक्स इसके अंदर अब लगी हुई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए ब्लैक पार्ट हम इसका पोर कर चुकी हैं। अब मैं आपको येलो पार्ट पोर करना बता रही हूँ। सिंपल हम क्या लेंगे, थोड़ी सी पैराफिन वैक्स ले रहे हैं। ठीक है, उसको मैं जल्दी से बनाती हूँ ताकि ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो जाए। डबल बॉयलर मैंने सेट कर दिया, सही है। अच्छा, ये जो कैंडल हमने बनाई है इन्हें अब हम छेड़ेंगे नहीं, सही है, जब तक ये प्रॉपर जो है हमारी ड्राई ना हो। मैं आपके सामने यहाँ पैराफिन वैक्स ले रही हूँ। ये मेरे पास ये वाला कटर, थोड़ा सा हार्ड कटर लेना है आपने ताकि जो है आपका इजीली, या कोई बहुत अच्छी सी नाइफ रख लें आप। इसको मैंने रख के
30 ग्राम आई थिंक इनफ होगी, क्योंकि छोटा सा हमारा फ्लावर है। 5 चले मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ ताकि हमारा वेस्ट ना हो। अदरवाइज़ मैंने जो फ्लावर्स के मोल्ड होते हैं वो पास रखे होते हैं, अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो वो मैं बना लेती हूँ, बाद में यूज़ हो जाते हैं वो। ठीक है, 40 ग्राम्स ले लिए जी मैंने हमारी वैक्स। इसको मैं रख रही हूँ डबल बॉयलर के अंदर। अच्छा, इसको मैंने बनाना है येलो कलर में। पहले फर्स्ट इनिशियल स्टेज में इसको मैं येलो कलर में ही बना रही हूँ, क्योंकि ब्लैक और येलो में फ्लावर जो है कैंडल बना रही हूँ। ब्लैक मैं पोर कर चुकी हूँ आपके सामने, अब मैं येलो पोरिंग करने लगी हूँ। हो गया। मेल्ट करिए। अपने स्पैचुला को भी आप इसी से टिश्यू पेपर से ही क्लीन कर सकते हो। इसको आप आराम से, आपको पता है सिलिकॉन होता है वो इजीली वॉश हो जाता है। गर्म पानी से आपने दोनों चीज़ों को वॉश करेंगे तो सारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें जो है ऐसा इशू नहीं होता कि ये आपका यूटेंसिल जो है दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। आप इसे दोबारा से नई वैक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कोशिश करें कि आप वही यूटेंसिल लें जो उस किचन में यूज़ ना होते हों। ठीक है, प्रॉपर आप उसको रख लो इसी काम के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में वैक्स वगैरह जो है अपना यूज़ करो तो बेहतर है। बाकी ये अच्छे से मैं मेल्ट कर रही हूँ उसे। स्टर करते हुए इसे हम जल्दी से मेल्ट कर लेते हैं। देन मैं आपके सामने इसके अंदर जो है येलो कलर ऐड करती हूँ। पहले हम इसको टेम्परेचर जब ये प्रॉपर मेल्ट हो जाता है तब आप टेम्परेचर चेक करेंगे किस डिग्री तक गया है। ट्राई किया करें कि 85 डिग्री तक इसको हीट कर लें, ताकि उसको कूल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगे और आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर सकें। ठीक है, जितना आप इसे अच्छा से मेल्ट करके हीट कर लेंगे उतनी आपके पास वर्किंग का टाइम जो है इससे ज़्यादा मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे लाइक कि प्रॉपर मेल्ट हुई और आपने इसे उतार लिया, टेम्परेचर भी नहीं देखा, बेशक वो 80 डिग्री पे मेल्ट हो गई है या वो बेशक 75 डिग्री पे मेल्ट हो गई है, उससे क्या होता है कि जो जब आप इसे एक काम करते हो ना, लाइक आप उसके अंदर कलर वगैरह ऐड कर रहे हो, तो आपकी वैक्स जो है प्रॉपर जो है आप जिस भी यूटेंसिल को यूज़ कर रहे हो जिसमें आपने वैक्स मेल्ट की है, आपके बॉयलर के अंदर ही जो है वो वैक्स जो है वो जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्टिकी होना स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या होता है जब आप इसे पोरिंग कर भी दोगे ना तो वो छोटे छोटे गुठलियाँ सी बनती हुई जाएंगी, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो मेल्टिंग फॉर्म में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ सॉलिड में है, तो वो आपकी जो एक स्मूथ कैंडल होती है वो नहीं बन पाती। तो ये टेम्परेचर और मेल्टिंग का आपने ख्याल रखना है, ये अच्छे से मेल्ट होने वाला है। ठीक है, मैं इसका टेम्परेचर आपको बताती हूँ, आपके सामने दिखाती हूँ। थोड़ी सी रह गई है, अच्छे से मेल्ट हो जाए, मैं इसका टेम्परेचर अच्छे से आप कर लें। मैंने आपको बताया 85 टू 90 डिग्री तक इजीली आप इसका टेम्परेचर लेके जा सकते हो। उसके ये देखिए वैक्स को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, इसका टेम्परेचर हो गया है तकरीबन, ठीक है, 80 टू 85 डिग्री हो गया। इसको मैं 80 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया। थोड़ी जब आपकी वैक्स होगी तो आपने क्या करना है, इसके अंदर काम जो है वो ज़रा जल्दी करना है। ठीक है, येलो कलर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी वैक्स है
तो क्या होता है, जो है हमारा टेम्परेचर जल्दी जल्दी गिरने लग जाता है। ठीक है, ये मैंने गरम जो पॉट था ना उसी को रखा है, उसी के अंदर वैक्स को रखा है और कलर ऐड किया हुआ है। इससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं आया जाएगा क्योंकि इसका जो है फ्लेम ऑफ है, लेकिन ये जमने वाली स्टेट पे भी नहीं आएगी कि इसके अंदर जो है सॉलिड फॉर्म में हो जाए। तो ये थोड़े से आपको मैं साथ साथ समझ लें। अगर आपको लगे कि आपकी वैक्स जो है हार्ड होना स्टार्ट हो गया, आपने इसको क्या करना है, सिंपली उसी पॉट को उठाना है जिसके अंदर आपने डबल बॉयलर के अंदर आपने इसको मेल्ट किया, उसके अंदर अपनी वैक्स की जो बॉयलर है उसको रखना है एंड देन उसको अच्छे से स्टिर कर लेना है और नीचे फ्लेम ऑफ रखना है ताकि इसका टेम्परेचर ऊपर आ जाए, ऊपर ना जाए और नीचे मतलब इतनी जल्दी से ना आए कि ये आपकी सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाए। सही हो गया। तो आप इसको इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ी क्वांटिटी में वैक्स है, थोड़ी क्वांटिटी में वैक्स जितनी जल्दी हीट होती है उतनी जल्दी कूल डाउन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी टिप्स का, इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखोगे, इंशाल्लाह आपकी कैंडल जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा जी, ये मेरा कलर प्रॉपर मेल्ट हो गया है। इसको मैं अच्छे से वैक्स कलर को अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। ठीक है, वैक्स कलर को थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आप जेल कलर यूज़ कर रहे हो या जो आपके उसमें कलर आते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो तो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसको आप एक दफ़ा हल्के से जेंटली स्टर करोगे वो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। वैक्स कलर में ये होता है कि आप ज़्यादा अगर स्टर कर रहे हो और आपका कलर जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है, आपकी वैक्स कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें, इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप उसको उसी पॉट के अंदर रख दो जिसके अंदर आपने इसको मेल्ट किया है, बट नीचे से फ्लेम ऑफ रखना है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो वाटर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता ही है। तो आप उसके अंदर जब रखोगे तो ये खुद ब खुद जो है वो वैक्स का टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी से नीचे भी नहीं आएगा। सही हो गया, ये आ गया हमारा अच्छे से जो है हमारी वैक्स कलर जो है वो मेल्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स जो है वो डाल रही हूँ फ्रेगरेंस के, एंड देन इसको हम पोर कर देते हैं बस। क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में वैक्स है इसलिए 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो इनफ है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जितनी वैक्स यूज़ कर रहे हो उसका 6 to 7% जो है आप फ्रेगरेंस ऐड कर लो। बहुत ज़्यादा आप वैक्स बना रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कैंडल्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसके लिए फिर आपको उतनी ही क्वांटिटी में आपको चाहिए। अच्छा जी, अब मैं देख रही हूँ कि कोई इसमें गुठली वगैरह कलर की नहीं है और हम इसको अच्छे से पोर कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने 2-3 मिनट जो इसको भी स्टर कर लिया है। इसको मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ पोरिंग करना कि हम कैसे पोर करेंगे इसका। जल्दी से बस पोर कर लेते हैं क्योंकि फिर ये आपकी वैक्स जो है वो, ये देखिए, ये हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है, जो हमारी सनफ्लावर कैंडल थी इसको हमने फिल कर लिया है। अच्छा, ये थोड़े से बच के हैं येलो, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो फ्लावर्स थे, फ्लावर वाला मोल्ड है, इसके ऊपर मैं इसके अंदर पोर कर लेती हूँ। फ्लावर्स बन जाएंगे हमारे, हम आगे अपनी कैंडल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, आप मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए टेम्परेचर कम होता है, ये देखिए वैक्स जो होती है, ये देखिए इस फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई एकदम। जो थोड़ी सी रह गई थी वो कंटेनर के अंदर ही बिल्कुल सॉलिड हो गई ना। तो क्या करना है, हमने इस स्टेज से पहले पहले अपनी पोरिंग कर देनी है। फिर क्या होता है कि ये कुछ पार्ट जो है सॉलिड रह जाएगा, कुछ लिक्विड रह जाएगा, तो वो फिर जो है वो सही नहीं, हमारी कैंडल अच्छी नहीं बनती। अच्छा, ये आ गया, ये आज की हमारी पोरिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डीमोल्ड करूँगी इनको, तो आपको बताऊँगी। ठीक है,
तो इनको आपने इसी जो है जगह पे रहने देना है। अब ये अच्छे से जो है इसी स्टेज पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाएंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनको डीमोल्ड करके बताऊंगी ये कैसी बनी है। एंड देन इनका फाइनल स्टेप वही है, आपने अपनी विक को ट्रिम कर लेना है। और अगर कहीं से भी आपको लग रही है कि सिंक होल वगैरह, देखें जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, अभी मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा बीच में से सेंटर इसका बनना स्टार्ट हो गया है। तो उस सेंटर को जब वो बनता है ना, तो उसको हमने ख़त्म कैसे करना है, हीट गन हो, हीट गन यूज़ करते हैं। मेरे पास तो फ्लेम टॉर्च भी है, मैं उसको भी हल्का सा, अगर टॉर्च होती है ना हमारी, तो उसको भी हम यूज़ करें तो वो भी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और सेंटर में आ जाती है वैक्स। अगर ये भी नहीं होता तो आपको मैंने बता दिया, आसान सा अल्टरनेटिव है, हर घर में होता है, हेयर ड्रायर होता है, आप वो यूज़ करो, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ड्रायर को आप जो है मोल्ड को हीट अप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि आपने मोल्ड को हीट कर लिया, ठीक है। जो बड़े बड़े मोल्ड होते हैं ना, उनको अगर आप हीट कर लो, स्पेशली जो डीप मोल्ड्स होते हैं उनको हीट कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब ये तो बहुत छोटे छोटे थे, इनको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि गर्मी ही है, ऑलरेडी ये गर्म ही है, ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो बाकी ये है कि आप इसको बिफोर पोरिंग अगर डीप मोल्ड हो तो आप उनको अच्छे से हीट कर लो, वो भी विद द हेल्प ऑफ हेयर, आप अपने हेयर ड्रायर की हेल्प से इसको जो है अच्छे से हीट कर लो, ताकि आपको कोई भी उससे ये होता है कि आपकी कैंडल जो है बहुत स्मूथ बनती है, ठीक है। ये भी माशाल्लाह बहुत स्मूथ बनेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो इनको हीट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो बड़े बड़े मोल्ड होते हैं ना, उनको आप हीट कर लो तो बेस्ट रहता है। लाइक हम जार कैंडल्स बनाएंगे तो उसके अंदर देखो ग्लास है, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट सिलिकॉन मोल्ड को ही हम हीट करते हैं। टिन को भी हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, क्योंकि वो उसके अंदर ही रहेगी, उससे बाहर नहीं आएगी कैंडल। हाँ, जो मोल्ड कैंडल होती हैं उनको हम हीट कर लेते हैं ताकि वो स्मूथली बने, अगर कोई अंदर बबल बन जाता है तो वो बस्ट हो जाए, सही है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके सामने ये सारी डीमोल्ड होंगी एंड फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।